लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की एक खास खबर। 3 साल की प्रतीक्षा में थी मीरा भाईंदर शहर की जनता कि आखिर कब मीरा भाईंदर महानगर पालिका का कामकाज शुरू होगा, कब यहाँ पर चुनाव होंगे। आखिरकार चुनाव हो चुके हैं और महापौर उप महापौर चुने गए हैं और आज महापौर पद पर डिम्पल विनोद मेहता ने पद ग्रहण किया है, तो वहीं उप महापौर पद पर ध्रुव किशोर पाटिल ने पद ग्रहण किया है। आज इस पद ग्रहण समारोह में मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता अपनी पत्नी के साथ विशेष रूप से उपस्थित रहे और उनकी उपस्थिति में और मीरा भाईंदर शहर के सभी बड़े पदाधिकारी और भाजपा के सभी नगर सेवकों के उपस्थिति में यह पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि विधिवत रूप से अब महापौर पद पर विराजमान होने के बाद डिम्पल मेहता महापौर के रूप में अपना काम काज शुरू करेंगी और मीरा भाईंदर शहर के जनता को जो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अब वो समस्याएं कहीं ना कहीं सुलझाएंगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इस अवसर पर हमने विधायक नरेंद्र मेहता जी से उनकी प्रतिक्रिया ली है, साथ ही महापौर डिम्पल मेहता से भी ली है और उसी के साथ ही ध्रुव किशोर पाटिल जी से भी उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस अवसर पर। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक के नाते आज हमारे शहर के प्रथम नागरिक हमें 3 साल बाद मिले हैं, तो हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज उन्होंने पद ग्रहण संभाला है और हमें विश्वास है कि यहाँ पे बैठने के बाद, पद ग्रहण के बाद इस शहर से जो जनता से चुनाव में वादे किए थे उसे एक एक करके निभाएंगे। सभी समाज को, सभी पार्टी को साथ में लेके हुए शहर का उद्धार हो, विकास हो, इस दिशा में काम करें, ऐसी हम उन्हें शुभकामनाएं देते। साथ ही साथ आज हमारे उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल जी ने भी पदभार संभाला है, उन्हें भी हम बधाई देते, शुभकामनाएं देते कि वो भी इसी मार्ग पे आगे बढ़े और शहर को विकसित करने के लिए अपना पूरा योगदान दे। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एज ए विधायक मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ दोनों। देखिए, एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, क्योंकि सरकार और महापालिका ये दोनों हमने पूरे चुनाव में कहा था कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा है, मीरा भाईंदर में भाजपा होगी तो सब काम गतिशील होंगे। तो इस महानगर पालिका की जो भी सरकार की मान्यता या सरकार से कुछ अपेक्षित काम है उसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस नगर पालिका में जो भी यहाँ निर्णय हो उसको सरकार तक पहुँचा के जल्द से जल्द वो पूरा करूं, ताकि काम इस शहर की स्पीड में हो, तेज़ी से हो और इस शहर तेज़ी से विकसित हो। आज खुशी का मौका है कि 3 साल तक ये शहर जो था हमारे लोक प्रतिनिधि के अलावा वंचित था। लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप सब जानते हैं कि कोविड के बाद कभी चुनाव हुए नहीं, अब आए हैं तो स्वाभाविक है एक एक विषय लेके भारतीय जनता पार्टी के नाते विश्वास दिला सकता हूँ कि हम इस जो हमने वादे किए वो पूरे निभाएंगे। सर, अब महापौर और उप महापौर पद का पद ग्रहण तो हो गया है, लेकिन बाकी समिति जो है उनकी कभी नियुक्ति होगी? मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है कि महापौर मैडम ने 18 तारीख को मीटिंग लगाई है, उसके अंदर सभी समितियों का जो निर्णय होगा और उसके बाद सभी के अध्यक्ष पद का चुनाव होने के मेरे ख्याल से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फरवरी एंड तक ये सारे हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र के हमारे लाडले देवाभाऊ मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी और हमारे स्थानीय कामदार नरेंद्र मेहता जी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष दिलीप जैन जी, सर्वप्रथम मैं सभी का यहाँ से आभार व्यक्त करती हूँ जो विश्वास मेरे पे दिलाया है। जनता ने, मीरा भाईंदर की पूरी जनता ने जो मेरे पे विश्वास रखा है उसमें मैं पूर्ण तरीके से खरी उतरूंगी। देखिए, आज ही कारभार संभालने की फर्स्ट दिवस है। धीरे धीरे जो भी मुद्दे हम चुनाव के वक्त समय समय पर जो लेके जनता ने जो हम पे अपेक्षा जताई है, वो अपेक्षा के आधार पे धीरे धीरे जो भी उनके मुद्दे हैं वो पूरे हल होंगे, वैसा मेरा विश्वास है। चुनाव के पहले संकल्प मीरा भाईंदर विकासाचा ये जो नारा दिया था और जो हमने वादे किए थे चुनाव के पहले, उस वादों को निभाना ये सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है। जो नरेंद्र मेहता जी हमारे यहाँ के कार्यसमिति आमदार हैं, जिलाध्यक्ष दिलीप जैन जी हैं, महापौर डिम्पल मेहता जी हैं, इनके मार्गदर्शन में
इस मीरा भाईंदर शहर को विकसित मीरा भाईंदर शहर करना, यही हमारा ध्येय है। सर 3 साल देरी से महानगर पालिका की स्थापना हुई है, बड़ी चुनौती है आपके सामने, बड़ी सारी समस्याएं हैं, कैसे कर पाए? चुनौतियों का जो मसला है ये तो पहले से ही है जीवन में, और जीवन संघर्षमय रहा हुआ है। तो ये ऐसी कई चुनौतियाँ आती हैं जाती हैं, लेकिन जो काम करने का जो हम ध्येय रखते हैं उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे, और रुके हुए काम को पूरा करना है, ये हमारा सबसे पहले तो रहेगा। जो हमने वादे किए थे उस वादों को भी निभाना है। सर्वप्रथम इस मीरा भाईंदर शहर के लिए पानी जो की अपनी योजना थी 200 MLD की, उसे पूरा करना है। जो मेट्रो है, जो अभी ट्रायल पीरियड उसका अभी हो गया है, अभी उसको शुरू करना है, और आगे का भी मेट्रो का काम जो है चालू करना है। जो लिंक रोड इस मीरा भाईंदर शहर को जो बोरली को लिंक करता है, उस लिंक रोड को भी स्पीड अप करना है। सीमेंट रोड जो अभी रुके हुए थे, उस रुके हुए सीमेंट रोड को वापस शुरू करना है। ऐसी कई कामें हैं जो 3 साल तक रुके थे, उस कामों को स्पीड अप राजधानी की स्पीड से या वंदे भारत की स्पीड से हमें काम करना है। धन्यवाद। तो देखा आपने, इस प्रकार से आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मीरा भाईंदर शहर के महापौर पद पर डिम्पल मेहता और उप महापौर पद पर ध्रुव किशोर पाटिल ने अधिकृत रूप से अपना पदभार संभाला है, और वो आज से अपना कामकाज शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में सबसे ज़्यादा यानी कि 78 सीटों पर चुनाव जीतते हुए एक तरफा जीत उन्होंने यहाँ पर दर्ज की है, और अब वो मीरा भाईंदर शहर पर सत्ता काबिज करते हुए महानगर पालिका का कामकाज शुरू करने जा रहे हैं। हम उम्मीद जताते हैं कि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर शहर की जनता की उम्मीदों पर सत्तारूढ़ पार्टी जनता की कसौटी पर खरी उतरेगी, ऐसी हम उम्मीद जताते हैं। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।